सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद कहते हैं कि हम यादव और मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। अगर वो हमारे पास आते हैं तो उन्हें चाय नाश्ता कराएंगे और फिर विदा कर देंगे। ये बयान सामने आता है और उसके बाद सियासी पारा बढ़ने लग जाता है। और इसी बीच अब भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि भाजपा सबकी पार्टी है। ये भेदभाव करने का इरादा भाजपा में नहीं है। एक तरफ जहां जदयू के सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सामने आया, इस पर अलग अलग टिप्पणी होने लगी। इसी बीच भाजपा भी अलग साइड लेते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा के निखिल आनंद ने कहा है कि हम इस बात को नहीं मानते कि आप भेदभाव कीजिए और किसी जाति के लिए काम कीजिए तो किसी समुदाय को अलग कर दीजिए। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 14% यादव हैं। ऐसे में यादव का अगर आप काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी या फिर किसी भी नेता का टिक पाना मुश्किल है। देवेश ठाकुर के यादव मुस्लिम पर दिए गए बयान को लेकर बिहार की सियासत में अब उबाल आ गया है। पहले जदयू में मतभेद देखने को मिला और उसके बाद अब भाजपा की तरफ से भी जवाब सामने आ गया है। जी आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, नतीजे सामने आते हैं, सभी क्षेत्र के सांसद चुने जाते हैं। इसमें देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद बने हैं। ऐसे में अब उनको कम वोट मिले और उसके बाद अब वो सामने आते हैं स्टेज पर और सबके सामने कहते हैं कि जिसने हमें वोट नहीं दिया है, आप हमसे उपेक्षा मत कीजिएगा कि आपका हम काम करेंगे। खासकर वो मुसलमान, यादव और कुशवाहा पर टिप्पणी करते हैं और अब इनकी ये टिप्पणी आग की तरह बिहार में फैल गई है, जिस पर एक तरफ जहां जदयू में मतभेद देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ भाजपा के निखिल आनंद ने इस पर जवाब दिया है और कहा है कि ऐसी कोई भी बात भाजपा नहीं मानती है। भाजपा जो है वो सर्वसम्मति से चलती है। वो किसी भी पार्टी या फिर किसी भी नेता, किसी भी समुदाय, जाति, धर्म पर अलग अलग तरीके से काम नहीं करती है, बल्कि सबको साथ लेकर चलती है। आपको बताते चले कि निखिल आनंद ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि भाजपा सर्व समाज की पार्टी है और सभी समाज का वोट समर्थन लेने और सभी का काम करने में विश्वास करती है। बिहार में 14% आबादी वाली यादव समाज की उपेक्षा कर और हाशिए पर धकेलने का प्रयास कर किसी भी पार्टी या बिहार का भला नहीं हो सकता। आज केंद्र सरकार में ओबीसी समाज के 27 मंत्री हैं, वहीं यादव समाज के 4 मंत्री हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की सामाजिक समरसता की राजनीति के संकल्प को साबित करता है। आपको बता दें कि निखिल आनंद ने साफ तौर पर कहा है कि जदयू के जो सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। घुमा फिरा के भाजपा की ओर से सफाई दी गई है और ये साफ कर दिया गया है कि आप ये जाति धर्म वाली टीका टिप्पणी पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। ऐसे में अगर अभी जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इससे आने वाले चुनाव में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। और यही बड़ा कारण है कि एक तरफ जहां जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर का ये बयान सामने आया, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ये साफ करते दिखाई दे रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, जो भाजपा है, वो ऐसे किसी टीका टिप्पणी का साथ नहीं देती है और ना ही वो कोई भेदभाव करती है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां जदयू और भाजपा की अगर हम बात करें तो दोनों साथ में गठबंधन में है, बिहार में एनडीए की सरकार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां जदयू ऐसी टीका टिप्पणी कर रही है, जदयू के सांसद ऐसा टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस पर सफाई देते और ये साबित करते नजर आ रही है कि ऐसा कोई भी भेदभाव भाजपा के द्वारा नहीं किया जाता है। भाजपा के जो नेता हैं वो किसी भी पार्टी, खास समुदाय, खास धर्म को लेकर काम नहीं करते हैं, बल्कि वो सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। और ये बयान साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भाजपा को लग रहा है कि आने वाले चुनाव में अब यादव
मुसलमान और कुशवाहा अगर नाराज हो जाते हैं तो उसका साफ तौर पर असर विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा तेजस्वी यादव को हो सकता है। बाकी ये बयान निखिल आनंद का था। इसको लेकर आगे कोई और खबर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।